प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपको कुछ एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पूरे अच्छे से पढ़ें तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको शुरू से मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। आप वहाँ देखिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है? निर्देशांक का मतलब हुआ जब कोई ग्राफ वगैरह हम जो कुछ बनाते हैं तो जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? निर्देशांक। क्या कहते हैं? जैसे 2,5, क्या कोई बिंदु का नाम है 2,5, तो 2,5 क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। जब ग्राफ बनाते हैं इसका ज़रूरी पड़ता है ना, इसी को कहते हैं निर्देशांक। और ज्यामिति मतलब क्या? ज्यामिति मतलब ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ का जो होता है उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है। तो समझिए आप, ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष पर चाहिए ना? नहीं चाहिए। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और एक्स अक्ष में इधर जो भी आता है वो किस में आता है? पॉजिटिव आता है, इधर नेगेटिव आता है। और ऊपर जो वाई अक्ष में क्या होता है? पॉजिटिव। इधर नीचे में क्या आता है? नेगेटिव आता है। मालूम है ये चीज़? अब उसके बाद ये बताइए, जो बीच में यहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? और मूल बिंदु को हमेशा 0,0 से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, ठीक। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इस ग्राफ में 4 तल होता है। कितना तल होता है? 4 तल। तो पहला बोलते हैं इसको, पहला को क्या बोलते हैं? प्रथम पाद या प्रथम तल। मतलब इस वाला भाग को क्या बोलते हैं? प्रथम तल या प्रथम पाद। और दूसरा वाला क्या बोलते हैं? द्वितीय पाद। तीसरा वाला को बोलते हैं तृतीय पाद। और चौथा वाला क्या बोलते हैं? चतुर्थ पाद। तो 1 2 3 4 हुआ। और प्रथम पाद में जो भी आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर? और द्वितीय पाद में जो भी आएगा वो क्या आता है? पहला आता है नेगेटिव और दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि एक्स वाला होगा नेगेटिव और वाई वाला क्या होता है? पॉजिटिव। और तृतीय पद में जो भी आता है, जो भी निशान आएगा वो दोनों क्या होगा? नेगेटिव होता है। और चौथा में जो भी आता है वो क्या आता है? एक आता है पॉजिटिव और दूसरा क्या आता है? नेगेटिव। ये क्या होता है आपको तो समझा दूँ पहले। देखिए, मान लीजिए कहीं पे लिखा रहे 5,-2, तो अगर पूछेंगे बाबू बताओ ये किस निर्देशांक का ज्यामिति, मतलब किस तल में ये आएगा? किस तल में आएगा, क्या बताइएगा? तो देखिए, इसको पहले हम मतलब इसको ग्राफ में क्या करते हैं? दर्शाते हैं। क्या करते हैं? दर्शाते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 और -2। ये बताइए, इसको इस बिंदु को कहेंगे आपको इस ग्राफ में दर्शायत कैसे कीजिएगा? तो इसको क्या बोलते हैं? पहला वाले को बोलते हैं एक्स, दूसरा वाला क्या बोलते हैं? वाई। क्या बोलते हैं? यानी पहला जो लिखा रहा है उसे एक्स बोलते हैं और दूसरा को वाई बोलते हैं। क्लियर? और इस एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। इस एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे अभी सवाल बनने वाला है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए समझा रहा हूँ कि एक्स अक्ष में जो भी बिंदु आता है उसको क्या बोलते हैं? भुज। और वाई अक्ष में जो बिंदु आता है उसको क्या बोलते हैं? कोटि। तो बताइए, इसमें 1 और -2 में भुज कितना है? क्या बोलिएगा? 1। कोटि कितना है? तो -2। क्लियर? ठीक। अब अगर इसको कहेंगे इस बाबू ग्राफ में तुम दर्शा कैसे कीजिएगा? देखिए, ये 1 है, ये एक्स वाला है, तो एक्स वाला में 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और -2 वाई है, तो वाई -2 कहाँ पे होता है? ऊपर तो पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे है ना, मतलब कि ऐसे बनेगा, इस तरह से इस बिंदु पर कट किया है ना। इसी बिंदु का नाम होगा 1, -2। इसी बिंदु का नाम होगा 1, -2। तो बताइए यहाँ पे तो ये किस तल में आया है? ये चतुर्थ तल में, मतलब चतुर्थ पाद में आया है ना।
चौथा स्थान पे आया, मतलब चौथा भाग में आया है 1 2 3 4। तो देखिए इसके इसी तरह आप या तो फिगर बना कर समझ सकते हैं या नहीं तो आप सिंपल बताइए इसके आगे 1 के आगे कोई यूनिट क्या है, प्लस है, और इसके आगे में क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस किस में आता है, प्लस माइनस जो आता है वो चतुर्थ पाद में आता है। किस में आता है, चतुर्थ पाद। यहाँ पे लिख भी दिए हैं, प्लस और माइनस किस में आता है, यानी एक्स वाला जो प्लस होगा और वाई वाला माइनस किस में आता है, तो चतुर्थ पाद में आता है। क्लियर। या अगर आगे में माइनस हो, एक्स में माइनस हो और वाई में क्या हो, प्लस हो, तब किस में आएगा, तब वो आ जाएगा किस में, द्वितीय पाद। किस में आएगा, देखिए आगे में है ना, एक्स वाला क्या है माइनस और वाई वाला क्या है प्लस। या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल क्या करेंगे, इसी बिंदु को या इसी निर्देशांक को ग्राफ में दर्शाइए। देखिए कहाँ ये बिंदु कट करता है, मतलब किस जगह पे बिंदु आएगा। देखिए अभी एक्स कितना है, -1। अब ये बताइए एक्स यही है और -1 कहाँ, यहाँ पे होगा। ठीक। वाई बराबर कितना है, 2, मतलब वाई 2 है ना, तो वाई 2 किधर होगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऊपर ही होता है, मतलब यहाँ पे कहाँ बनेगा, ये ऐसे ऐसे आएगा, मतलब कहाँ, यहाँ बनेगा ये, है ना। तो ये किस भाग में आया, दूसरा पद में आया, यानी द्वितीय पद में आया। अगर एग्जाम में कहा पूछे अगर कि -1, 2 किस निर्देशांक में आता है या किस तल में आता है, तो क्या बोलेंगे, द्वितीय तल में। तो सिंपल आप इसको याद रखिएगा कि आगे में क्या है, प्लस की माइनस। ठीक है। अगर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस रहा तो दोनों में अगर माइनस रहेगा तो किस में आ जाएगा, तृतीय पद में, है ना, माइनस और माइनस। क्लियर, ये आपको समझ आ गया। चलिए अब थोड़ा आगे समझते हैं। वीडियो आ रहा है क्लियर। ठीक। आप एक चीज देखिए, समझिए यहाँ पे अब कुछ फॉर्मूला के बारे में सब थोड़ा समझ लीजिए। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का अगर निकालने का है तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। मूल बिंदु से क्या है, दूरी निकालने का है तो इस फार्मूला का यूज़ करना है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो इस फार्मूला का यूज़ करना है। अब ये दो बिंदु के बीच की दूरी, निर्देशांक क्या होता है, मतलब कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मध्य निर्देशांक बिंदु को निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु आपको दिया गया है 1,2, क्या दिया गया है बताइए, ये 1,2 आपको दिया गया है और कह रहा है बाबू इस 1,2 को इस ज्यामिति में क्या करना, आपको दर्शाना है। ठीक, चलिए दर्शाते हैं। तो बताइए यहाँ पे 1, ये 1 है, 1 कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, और 1 क्या है, एक्स अक्ष पे है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। तो यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, और y कितना है, 2 है, तो y2 किधर होता है, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव किधर, ऊपर है, मतलब यहाँ होगा और यहाँ, मतलब इसका जो ज्यामिति बने कुछ इस तरह से बनेगा। कहाँ कट किया, इस बिंदु को, और इसी बिंदु पर मिला, दोनों आदमी मिलकर यहाँ से मिला, यहाँ पे यहाँ मिला, और इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो 1,2, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 1,2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू बताओ इस मूल बिंदु से इस निर्देशांक का, मूल बिंदु से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल किस फार्मूला से, इस फार्मूला से मूल बिंदु से दूरी, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु से, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं यहाँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको दूरी निकालने का है तो इसी सूत्र का यूज़ करना है। ये 2 नंबर का, समझ गए। चलिए अब उसके बाद समझते हैं पहला नंबर यानी 1 नंबर के बारे में समझेंगे। ठीक है। ठीक, इसको मिटाऊँ, ये वाले को, फिगर को आप लिख लीजिए इसको पहले एक बार। ठीक, चलिए थोड़ा इसको मिटाते हैं फिर समझते हैं। समझना बहुत ज़रूरी, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक, देखिए अब 1 नंबर को समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए कोई भी रेखा का खंड क्या है, रेखा खंड है, और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। यहाँ पे कुछ निर्देशांक 2,4 और 5,3 दिया गया, मतलब दोनों बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो आपको दिया गया है। तो कह रहा है कि दो बिंदुओं की बीच का दूरी, मतलब ए बिंदु और बी बिंदु, दोनों के बीच की दूरी निकालना, मतलब ये वाला दूरी। तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके। क्लियर, यानी एक बिंदु यहाँ दिया गया है, इसका बीच का ये जो दूरी है, इसी दूरी निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है। समझ गए।
चलिए अब इसके बाद 3 नंबर समझिए, ये भी तो हो गया। अब 3 समझिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। मतलब अब देखिए ये बिंदु एक यहाँ है, इसका बीच कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो इस बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना हो तो हमको इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक, 2 बिंदु दिया गया है तो इस दोनों बिंदु का बीच का जो बिंदु होगा वो आपको निकालने के लिए इसी सूत्र का यूज़ करना है। तो ये तीनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं आप, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं जो आज की क्लास में देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, आपको ये वादा, हम आपसे वादा करते हैं कि एक भी अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा अभी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो कि आज क्या देखने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो अभी पढ़े हैं कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। मान लीजिए यहाँ पे 2,5 है और पूछेंगे बाबू बताइए इसमें भुज कितना है, तो क्या बोलिएगा 2। तो 2 किस स्थान पे है, एक्स स्थान पे है ना, तो यानी इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। और पूछेंगे 2 किस स्थान पे है, तो क्या बोलेंगे एक्स के स्थान पे है। और एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष क्या बोलते हैं, एक्स पे जो भी नंबर रहेगा वो किसको क्या बोलते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज। यानी ये एक्स अक्ष पे है, यानी मतलब भुज कितना है इसका, तो भुज कितना है 2 है। कितना है, 2 है। उसी तरह से कह रहा है एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष में जो भी रहता है उसे क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। ठीक, आगे देखिए अगला, वाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो वाई अक्ष में जो भी बिंदु रहता है उसे क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। अगर पूछें बाबू बताइए इस निर्देशांक में 2 और 5 में बताइए कोटि कितना है, तो क्या बोलेंगे 5। क्या बोलेंगे 5। यानी वाई के जगह पे जो भी रहेगा वो कोटि कहलाता है। तो भाई वाई अक्ष पे क्या कहलाएगा, कोटि हो जाएगा। फिर 3 नंबर देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 होता है। अभी पढ़े ना, ये जो ग्राफ बनाते हैं ये मूल बिंदु यहीं पे होता है, इसका मान कितना होता है, तो 0,0 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 4 नंबर में है बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि किसको बोलते हैं, वाई अक्ष में जो भी रहता है, वाई में जो भी रहता है। तो वाई कितना है, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। तो वाई में कितना है 4, यानी ये 4 क्या होगा, इसका कोटि हो जाएगा। ठीक है, इस निर्देशांक का कोटि कौन है, 4 है। अगर पूछेंगे भुज कितना है, तो क्या बोलेंगे 6 है। क्लियर, तो उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कितना जल्दी हो गया, लेकिन ये समझ में तभी जल्दी आएगा जब इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा। ठीक है, जो अभी बताया शुरू में वो सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं समझिएगा तब तक ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है एग्जाम में, कई बार पूछ चुका है ये सब एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए आपको बोले थे कि एक पतली कॉपी लेके आप बैठिएगा और जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं रोजाना उसको आप उसमें नोट कीजिएगा और उसको बार बार रिविज़न कीजिएगा। कि मैथ जो होता है रिवीजन मांगता है, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, कितना भी तेज़ बच्चा आप हैं नहीं बनने वाला है। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x,0 किस अक्ष का निर्देशांक है। x,0 का मतलब हुआ कि इसको x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y। यानी x पे कोई ना कोई मान है लेकिन y में कोई भी मान नहीं है, मतलब 0 है। तब इसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, किस अक्ष पे बनेगा, तो x अक्ष पे बनेगा। कहाँ बनेगा, x अक्ष पे। अगर आपको समझ में ऐसा नहीं आता है, चलिए एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। ठीक, देखिए मान लीजिए ये ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है 0,0 होता है ना, यहाँ 1 2 इस तरह से इधर -1 -2 दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो भी होता है इधर नेगेटिव आता है ना, इस तरह से होता है। तो x,0 बोला है। मान लीजिए हम x की जगह कोई भी मान आप ले सकते हैं, x की जगह पे कोई भी मान ले सकते हैं। मान लीजिए हम x की जगह क्या लेते हैं 1, क्या ले लेते हैं 1, और y 0 पहले से है तो y क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो कहेंगे बाबू इसको आप ग्राफ में दर्शाइएगा, कैसे दर्शाइएगा। देखिए ये 1 किसका मान है, x का मान है, तो देखिए x यही है,
1 कहाँ पे, यहाँ पे यानी इस बिंदु पर, और y कितना है 0, y 0 कहाँ है, यही मूल बिंदु पे, यही बीच में ही होता है। तो बताइए यहाँ पे ग्राफ कहाँ बनेगा, तो ऐसे ही न बनेगा, एक ही बिंदु यहीं पर न बनेगा ग्राफ जो भी बनेगा, क्योंकि हाँ y तो 0 है, y कहाँ है, कितना है 0 है। तो वही कह रहा है x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है। तो किस अक्ष का निर्देशांक है, यहीं पे है, कहाँ पे, इस बिंदु पे है। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, x अक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x अक्ष। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष। क्या हो जाएगा, x अक्ष। क्यों, क्योंकि किस बिंदु पर बना है, यही ना, ग्राफ यही ना बनेगा जी, इसी में ऐसा लाइन खींचेंगे। तो किस बिंदु बना है, इसी को x बोलते हैं, यानी x अक्ष पे, इसीलिए क्या आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह सेम है यहाँ पे 0, y किस अक्ष का निर्देशांक है। 0, y मतलब कि x कितना है, 0 है, और y कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो y है ना, मतलब y का कोई ना कोई मान होगा, x का कोई मान नहीं, मतलब 0 है सिर्फ। तो ये किस अक्ष पे होगा, तो ये y अक्ष पे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, y अक्ष पे। कैसे, चलिए इसको भी आपको ग्राफ में ही समझाते हैं। अगर आपको समझ में से नहीं आया कोई बात नहीं, देखिए 1 2 -1 -2 1 2, ठीक, इस तरह से -1 -2, इस तरह से ले लिए, ठीक। तो 0, y वाला है, मतलब कि x मान लेते हैं, क्या x कितना होगा 0, और y कुछ हम मान लेते हैं, y का मतलब यहाँ कोई ना कोई मान दिया होगा क्वेश्चन में, मान ले 2 मानते हैं, कितना मानते हैं 2। चलिए क्योंकि इसको आप ग्राफ में देखिए किस बिंदु पर ये करता है, किस बिंदु पर आता है, ठीक है। तो देखिए 0, 2 x कितना 0, तो x और y दोनों 0 कहाँ पे होता है, मूल बिंदु पे, यहीं पे होता है। तो 0 यहीं पे होगा मूल बिंदु पे, और 2, ये 2 क्या है, y है, y कहाँ पे है, यहाँ पे, 2 यहीं पे होगा ना, इस बिंदु पर। तो किस अक्ष पे आया है, y अक्ष पे आया ना जी, y अक्ष पे आया, इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। तो y अक्ष पे ना बिंदु आया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। सिंपल इतना याद रखिएगा कि x अगर सिर्फ x लिखा रहे, x किस, x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है, तो बोलेंगे x अक्ष का, मतलब इसमें y क्या हो, 0 हो। तो अगर y जिसमें 0 हो वो किसका अक्ष होगा, x अक्ष का, और जिसमें x 0 हो वो तो वो किस अक्ष का निर्देशांक होगा, तो y अक्ष। उल्टा समझिएगा, सिंपल। अगर x, 0 मतलब कि अगर y क्या हो, 0 हो, y क्या हो, 0 हो, तो किस अक्ष का निर्देशांक होगा, तो किसका होगा, तो x अक्ष का हो जाएगा। अगर x अगर 0 हो तो किस अक्ष का निर्देशांक होगा, y अक्ष का। जस्ट उल्टा कर देना है, सिंपल, ठीक, समझ गए इतना। बस अगर ये दोनों समझ गए हैं तो 3 नंबर भी आप समझ गए होंगे। कोई बिंदु 0,6 है ना, किस तल में है, तो इस बिंदु की किसी तल में है, मतलब किसी तल में है, तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी, यानी 0,6 किस अक्ष पर ये बनेगा। ग्राफ अगर दर्शाएंगे तो किस अक्ष पे, देखो तो समझिए x कितना है 0, जब x 0 होता है उल्टा होता है, मतलब कि किस अक्ष पे बनेगा, तो y अक्ष पे बनेगा। कहाँ बनेगा, y अक्ष पे। अगर नहीं समझते हैं तो आप ग्राफ में दर्शा के देख लीजिए, देखिए किस अक्ष पे वो बिंदु कट करता है, ठीक है। तो x 0 है, जब x 0 तो क्या होगा, y अक्ष पे बनेगा, उल्टा बनेगा, किस पे बनेगा, y अक्ष पे बनेगा, ठीक। तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, और भी कुछ क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सरल रेखाएं x का बराबर -5 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा, यानी वो जिस बिंदु पर कट करेगा उसका नाम कैसे लिखते हैं, यानी कैसे दर्शाएंगे। देखिए तो x वाला हमेशा कहाँ पे होता है, सबसे आगे होता है, और y वाला कहाँ पे होता है, बाद में होता है। तो क्या ऐसे ही लिखेंगे ना, -5,3। क्या कह रहा है, सरल रेखा x बराबर -5 तथा y बराबर 3 कटान बिंदु, जिस बिंदु पर कटता है उसे कैसे लिखेंगे। तो पहले क्या लिखते हैं, x वाले लिखते हैं, बाद में y वाला लिखते हैं। तो x पहले आ गया, y बाद में आ गया, मतलब ऐसा सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा, सिंपल। 9 नंबर देखिए, कह रहा है -3, -4 किस पाद में है। सॉरी यहाँ ऑप्शन लिखना भूल गए, प्रथम पाद बी नंबर में होगा, द्वितीय है ना, सी नंबर में होगा, तृतीय, डी में क्या होगा, चतुर्थ। मतलब ये किस तल में आएगा, किस पाद में आएगा। तो बताए थे
कि अगर दोनों में माइनस हो, दोनों में माइनस हो तो किस में आता है? तो सिंपल ध्यान रखना। देखिए अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है जस्ट फिगर बना लीजिए, क्या दिक्कत है। इधर क्या होता है 1 2 -1 -2 1 2, इधर क्या होता है -1 -2, इस तरह से होता है। चलिए सर इसी को हम दर्शाते हैं सर, और बड़ा लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं तब वो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक, इस तरह से। तो -3 -4 है तो x कितना है? -3 है। तो x -3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ये x है, -3 यहीं पे आएगा। और y -4 है, y -4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। मतलब इस तरह से मिलेगा, है ना, यहाँ पे। इसका नाम क्या आ जाएगा? -3 -4। तो किस तल में आया है? तीसरा वाला, इसी को बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी तृतीय तल हो जाएगा। तो आपको इतना दिमाग में नहीं करना है कि फिगर बनाएंगे तब, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वहाँ आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। आप फिगर बनाइएगा फिर समझिएगा। सिंपल याद रखना है कि अगर इसमें प्लस प्लस हो, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, है ना, क्या होता है इस तल में? क्या होता है? माइनस कॉमा माइनस। और इसमें होता है प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। यही प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए इसमें किस रूप में है ये? तो दोनों में माइनस है। दोनों माइनस किस में होता है? तीसरा वाला में होता है। सिंपल आप ये रखिएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? तृतीय, मतलब तृतीय तल में होगा। ठीक है, अब अगला है कि बिंदु -3, 2 की दूरी मूल बिंदु से है। तो देखिए मूल बिंदु से क्या करना है आपको? दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मूल बिंदु से कैसे निकालेंगे? अभी फॉर्मूला बताए थे। मूल बिंदु की दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? √x² + y²। क्या होता है? x² + y²। तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लेते ही ना। तो बताइए यहाँ पे कि x कितना है? तो -3 है। तो -3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस y कितना है? तो 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस और 2 दूनी 4, और जोड़ेंगे तो कितना होगा? √13। क्या हो जाएगा? 9 4 कितना होता है? 13 होता है ना। वीडियो आ रहा है क्लियर? तो कितना गया? √13, यानी ऑप्शन नंबर बी का ऐसा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस तरह से करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा किसी तल में दो बिंदु ए बिंदु और बी बिंदु स्थित है तो इनके बीच की दूरी होगी। मतलब देखिए ये कोई क्या है? कोई रेखाखंड है, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम बी। जहाँ पे ए कितना दिया गया है? 4,6, यानी ए का जो निर्देशांक है वो 4,6 है और बी का 6,8 है। तो इसका बीच का दूरी निकालना है। करना क्या रखिए? इसका इनके बीच की दूरी होगी, यानी इसका बीच का दूरी क्या होगा? आपको ये निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, आराम से निकल जाए। देखिए इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2, इस तरह से मान ली। चलिए अब सिंपल इसका मान यहाँ रख दीजिए। x2 - x1, x2 कितना है? x2 6 है, 6 रखेंगे, माइनस x1 कितना है? तो 4 है, यहाँ लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है? 8 है, माइनस y1 कितना है? 6 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6। तो इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे 6 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2, इस पर स्क्वायर स्क्वायर प्लस 8 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर, इसमें भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। वीडियो आ रही है क्लियर ना? चलिए तो अगला देखिए, आगे देखिए आप। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा? √8, 4 4 8 आ गया। क्या √8 है कहीं पे? कहीं नहीं है। चलिए कोई बात, इसको रूट से बाहर निकालते हैं। अगर तो थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। देखिए इसको ऐसे ले सकते हैं 2 × 2 × 2
8 को ऐसे ले सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसी को ऐसे ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, यानी 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और 1 2 कहाँ रहेगा, अंदर में ही रहेगा। ये पेयर बन गया इसलिए एक बाहर निकल जाएगा और एक अंदर में ही रहेगा, यानी 2√2 हो जाएगा। तो 2 क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास को समझ में जरूर आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो ग्रुप में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आप जाके भी मैसेज कर सकते हैं। और जो बच्चा ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ का जानकारी आपको मिल जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन देना हो तो वहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप वहाँ जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाय।